नमस्कार मित्रों, आज पुनः सेठ झार सिलेक्शन क्लासेस में आज का स्वागत है। आज हम लोग बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षा सेट दूसरा की ओर चलते हैं, जिसमें आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्वेश्चनों में से विचार कर 2018 के आईसीसी अंडर क्रिकेट का मेज़बानी कौन किया था। तो ऑप्शन है में न्यूजीलैंड। फिर दूसरा कह रहा है कि क्रिकेट विश्व कप में भारत जीता था, कथन हम बताना है, इस पर विचार करना है। तीसरा कह रहा है कि अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप ऑस्ट्रेलिया द्वितीय स्थान पर रहा। फिर कर रहा है अंडर 19 विश्व कप की मेज़बानी इंग्लैंड करेगा। दरअसल इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। राइट आंसर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया है कि विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ए में 22 अप्रैल, 22 मई, 22 मार्च या 22 जून को। तो ये 22 जून को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस या पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस में इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 22 इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस। ये अरुण जो था एक परियोजना था जो बांध बनाया जाता था। तो ये ऑप्शन में दिया है नेपाल, भारत, भूटान या श्रीलंका। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नेपाल। ये जो अरुणा नदी पर बनाया गया एक परियोजना है जो नेपाल में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में उद्देशिका में न्याय शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। मतलब बताना है कि कौन, मतलब 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें न्याय का शब्द जो उल्लेखित नहीं है। इसमें सामाजिक न्याय दिया है, राजनीतिक न्याय भी है, ये है, आर्थिक न्याय है, लेकिन कानूनी न्याय इसमें उल्लेख नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कृत्यों का निर्वहन करेगा। अनुच्छेद 62 है, अनुच्छेद 63 है, अनुच्छेद 64 है, अनुच्छेद 65 है। तो दरअसल 62 में या 63 में दिया है कि राष्ट्रपति की जगह पर उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। अनुच्छेद 63 की जगह पर आइए निर्वहन का कार्य करेगा अनुच्छेद 65 के चाहे अनुच्छेद 65। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में गर्जी बेलियाँ रेल उद्घाटन, ये है भारत में उत्तर पूर्व में गर्जी बेलानिया रेल उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था। इसका राइट मतलब ए में है मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा त्रिपुरा में 14 कुछ किलोमीटर पे ये रेल बना हुआ है, त्रिपुरा में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। हिपोकेप्स किस ग्रह का चंद्रमा है। जुपिटर, नेपच्यून, यूरेनस या शनि। तो आपको बताना है हिपोक्रेस किसका ये चंद्रमा है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जुपिटर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघ सूची में सम्मिलित नहीं है। ए में रक्षा, जो संघ सूची के अंतर्गत आता है, वो भी केंद्र में होता है तो संघ सूची में हो जाएगा। रेलवे, ये भी संघ सूची के अंतर्गत आता है। लेकिन स्थानीय स्वशासन, ये ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि स्थानीय स्वशासन ये राज्य सूची का विषय है। ये राज्य सूची का विषय है। कहेगा कि वर्तमान में क्या बोला जाता है कि इसके इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। देखिए, जैसे कि कहा जाता है कि क्वेश्चन पूछेगा वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं, संघ सूची में कितने विषय हैं और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, ये आपको बताना होगा। राज्य सूची में कितने विषय हैं और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। तो इसमें दे देगा राज्य संघ सूची में पूछेगा आपको संघ में हो जाएगा आपको 98। राज्य सूची में पूछेगा तो राज्य सूची में 59 हो जाएगा। समवर्ती में पूछेगा तो 52 हो जाएगा। समवर्ती सूची में 52 हो जाएगा। ये पूछ रहा है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व तो किसने किया था। तो आप लोग को पता होगा बिहार के जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह किए थे। खान बहादुर खान ये बरेली से थे, बरेली।
बरेली से थे। तात्या टोपे और नाना साहब ये दोनों लोग कानपुर से थे, कानपुर। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, बिहार से कुंवर सिंह थे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करती है? तो अनुच्छेद 26 में है, अनुच्छेद 24 में है, अनुच्छेद 23 में है, अनुच्छेद 28 में है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 26 में। अनुच्छेद ये जो 24 है ये वही क्या बोला जाता है, 14 से कम वर्षों को जो बच्चों को जो कारखानों में खटाया जाता है उसी से लेकर रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ये 12 में कह रहा है कि भारत का डॉट राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है ये ऑप्शन ए में है नागालैंड, बी में त्रिपुरा, सी में मिजोरम और डी में मेघालय। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत और श्रीलंका का मध्य सैन्य युद्धाभ्यास, जो सैनिकों के साथ युद्ध मतलब कोई भी युद्ध करना रहता है तो उससे पहले अभ्यास होता है कि कैसे लड़ना है, कैसे प्रतिद्वंदी को चित करना है। वही बोल रहा है कि भारतीय और श्रीलंका के मध्य सैन्य युद्धाभ्यास मतलब उसका क्या नाम दिया गया था? तो ए में है मित्र शक्ति, बी में अल नागाहन, सी में सहयोग और डी में अभियान इंदिरा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मित्र शक्ति। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्लेड मोल्ड राइजोम में जनन कहाँ होता है? ये बताना है, ये प्लांट्स के रिलेटेड है कि मतलब पौधे में ब्रेज मोल्ड राइजोम जनन कहाँ पे होता है? तो ए में मुकुलन एक तो विधि होता है, मुकुलन विधि के द्वारा, विखंडन के द्वारा, या बीजाणु के गठन के द्वारा, या लैंगिक जनन की प्रक्रिया के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजाणुओं में गठन के कारण। ये बोल रहा है कि अभी फिलहाल में चुनाव हुआ है, 19वीं लोकसभा के चुनाव कितने चरण में कराया गया था? तो पहला लोकसभा का चुनाव कहा गया जाएगा तो 1951-52 में, शायद इसी से रिलेटेड है। जो ये पहला आम चुनाव को लेकर था 51 में किया गया था। जो आई पूछ रहा है 17वीं लोक कितने चरण में कराया गया था? तो इसका हो जाएगा 7 चरण में करवाया गया था। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा मलेशिया का 16वां राजा बने हैं? मिर्ज़ा अहमद, सुल्तान अब्दुल्ला, सुल्तान मोहम्मद पाँचवां या अमीर अली अब्दुल्ला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुल्तान अब्दुल्ला। ये 16वां है और 17वां पूछेगा तो इब्राहिम अब्दुल्ला होते हैं। 17वां कहेगा इब्राहिम। इसका 17वां हो जाएगा इब्राहिम अब्दुल्ला। अब इससे पहले कौन थे, यानी कि 15वां का देगा तो 15वां थे सुल्तान मोहम्मद पाँचवां। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ये जो बिहार एसआई का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है वही सब क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें दिया है कि यदि एक भिन्न में अंश में 20% बढ़ा दिया जाए, इसके हर में 10% कम कर दिया जाए तो 3/2 बन जाते तो मूल भिन्न क्या आएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ये आएगा 9/8। इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की थी? जूल आपको पता है ऊर्जा का मतलब एनर्जी जो होता है वो जूल में ही व्यक्त किया जाता है। सही मात्रा में फैराडे होता है। फिर ओम का नियम है, प्रतिरोध से मतलब है केपलर, तो एक तो वैज्ञानिक थे, उनका नाम था, लेकिन इसका राइट आंसर ये हो जाएगा बॉल। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जल राशि जो स्पेन और फ्रांस के दोनों के साथ ही तटीय क्षेत्रों को बनाती है, मतलब जल संधि बताना है कि किस जल संधि के तहत पेरिस और नहीं स्पेन और फ्रांस के दोनों को तट क्षेत्र को बनाती है, उसी को बताना है। इसका राइट ए में नॉर्वेजियर सागर, कैस्पियन सागर, बोथनिया की खाड़ी या बेस्के की खाड़ी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बेस्के की खाड़ी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मालिका अग्निमित्रम के लेखक कौन है? ए में है बाणभट्ट। तो बाणभट्ट द्वारा हर्ष चरित्र लिखा गया था। हर्ष के जो राजा हर्षवर्धन थे उन्हीं के बारे में बताया जाएगा था। कबीरदास के द्वारा बीजक लिखा गया था, रामायणी था बीजक। कालिदास ये है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कालिदास। ये कालिदास का और पुस्तक जिसे कुमार संभवम है, रघुवंशम है, यही सब सूरदास से रिलेटेड हो जाएगा। तो सूरदास सूरसागर लिखे थे, सूरसागर आपको यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा, सूरदास देखिएगा, इनका था सूरसागर।
इनके बुक का नाम था। अगले क्वेश्चन के पुनगानूर एक नस्ल है। ए में है हाथी का, बकरी का, गाय का, भैंस, डी में है भैंस का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाय का। गाय का एक और नस्ल है, गाय का एक नस्ल है निमारी। अगले शिफ्ट में, मतलब इससे पहले वाला फर्स्ट शिफ्ट में ही पूछा गया था कि निमारी किसका नस्ल है, तो उसमें गाय का था। इसमें पुन्नूर बोल दिया किसका नस्ल है, तो इसमें गाय का हो गया। नैक्रेम डांस फेस्टिवल 2019 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था? ए में है मेघालय, बी में है मणिपुर, सी में है सिक्किम, डी में है त्रिपुरा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मेघालय में इसका फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। अगले क्वेश्चन, किसी धनराशि को 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 1705 हो जाए, 1705 हो जाता है तो धनराशि क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाता है 5500। इसका आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समाचार पत्र, रक्त, गुप्तार, सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है? ए में है हिंदू धर्म, बी में मुस्लिम, सिख या पारसी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पारसी। दरअसल ये जो रक्त गोपाल जो लिखे थे, इनका लेखक थे, हमको लग रहा है कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये लिखा गया था, रक्त गोपाल। इसको लिख देते हैं आपको, दादा भाई नौरोजी। और 1909 में इन्होंने प्रकाशित किया था अन ब्रिटिश रूल कुछ करके इसे था। तो उसमें पावर्टी अन ब्रिटिश रूल, उसमें मतलब भारतीय की आय का आकलन किया गया था। तो उसमें प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताया गया था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूप अंगों का उदाहरण है? उदाहरण नहीं है। समरूप का मतलब होता है कि समान हो लेकिन कार्य अलग अलग हो, उसी को समरूप बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर, मतलब ए में चमगादड़ का पंख, बी में पक्षी का पंख, सी में कीड़े का पंख और डी में बंदर का हाथ। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बंदर की हाथ। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि कैबिनेट मिशन की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। ए में नवंबर 1947 में, बी में नवंबर 1946 में, नवंबर 1949 में, जनवरी 1948 में। आप लोग को पता होगा कैबिनेट मिशन के तहत 1947 में इसका गठन हुआ था, जिसमें 3 लोग सदस्य के तौर पे थे। सर लॉरेंस थे, इसमें फिर क्रेप्स थे दूसरे स्थान पर, फिर इसके बाद चेम्स फोर्ड कुछ नहीं, सर चेम्स कुछ करके थे, उनका नाम थोड़ा सा नहीं याद आ रहा है, उतना नहीं देखना है। आइए देखिए अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा का इकाई है? आपको पता है ऊष्मा किस में नापी जाती है? तो इसका ऊष्मा का इकाई आपको हो जाएगा, ऊष्मा का इकाई आपको कैलोरी में, नहीं फान में, पुणे तो नहीं है बोल रहा है। ऊष्मा का ये सब तो है ही है, जूल है, कैलोरी सब ऊष्मा का है, लेकिन ये फान नहीं है, नहीं बोल रहा है, नहीं है। तो फान इसका ये नहीं है। फिर अगले क्वेश्चन, भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी निम्नलिखित में से किस देश से चीता लाने का योजना बनाई गई थी? तो ए में इराक है, बी में नामीबिया है, सी में मैक्सिको है, डी में रूस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नामीबिया से। भारत ने ... को सहायता से देने वाले अब समुद्री मैत्री चलाया गया था। तो ये बताना है कि किस देश के साथ समुद्री मैत्री चलाया गया था। ए में मलेशिया, बी में इंडोनेशिया और सी में आपको थाईलैंड और डी में जापान है। तो इसका राइट आंसर इंडोनेशिया हो जाएगा, ये इंडोनेशिया से चलाया गया था। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल जो एक ठो, ये जो लोथल है ये बंदरगाह है। ये क्या है? लोथल बंदरगाह है। बंदरगाह का मतलब वही जो जल का, मतलब नाव का पोर्ट वगैरह, जैसे बस स्टैंड होता है, उसी तरह से नाव स्टैंड को वही बंदरगाह बोला जाता है। तो बंदरगाह था जो गुजरात में, इससे लोथल जो है गुजरात में है, बंदरगाह गुजरात में था। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका उल्लेखित नहीं है? ए में प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार या परीक्षा आदेश। दरअसल कहा जाता है, क्वेश्चन भी पूछता है कि मतलब क्या कि रीट यानी कि याचिका कितने प्रकार की होती है। ये पूछा भी जाता है कि कितने प्रकार की याचिका होती है।
तो कहा जाता है कि याचिका 5 प्रकार की होती है, उसमें आदेश जो है उसमें ये नहीं है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आप लोगों को पता होना चाहिए याचिका 5 प्रकार के, बंदी पक्षाकरण, फिर कुछ कुछ होता है। ये देखिए, भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना कब की गई थी? आर्थिक जनगणना पूछ रहा है, लेकिन पूछेगा जनगणना तो लॉर्ड मेयो के काल में भी हुआ था 1872 में, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा 1977 आर्थिक जनगणना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने के अर्हताओं से संबंधित नहीं है? मतलब जो भारत का उपराष्ट्रपति, मान लीजिए कि कोई भी घर का मुखिया वगैरह बनाया जाता है तो उसके योग्य क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, वही इसमें पूछ रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति बनने के योग्य क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं बताना चाहिए। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, जरूर भारत का नागरिक होनी चाहिए। फिर वह 35 वर्ष का आयु पूर्ण कर चुका हो, ये भी सही बात है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल उम्र बहुत ज़रूरी होता है। फिर लोकसभा का सदस्य, लेकिन नहीं, यहाँ पर लोकसभा का जो सदस्य निर्वाचित, ये गलत है, वो कोई लाभ का पद का धारण ना हो, ये भी सही है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसको लोकसभा से नहीं, राज्यसभा से होना चाहिए था। अगले क्वेश्चन, ऑलिव रिडले सागरीय कछुआ को किस नाम से जाना जाता है? पहला में है पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ, ग्रीन सागरीय कछुआ, कैंपस रिडले सागरीय कछुआ, हार्डबिल सागरीय कछुआ। तो इसका ये हो जाएगा एप्पल, पैसिफिक रिडले कछुआ। मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं जिन्हें कहा जाता है श्वसन के दौरान गैसीय आप्रदान के लिए सतह प्रदान करती है। श्वास नली, साइनस तो नाक में हो गया, श्वास नली, साइनस, एल्वियोली या धमनियाँ। देखिए, दरअसल कोई आदमी का जो बोला जाता है कि फेफड़ा वगैरह सांस लेने का माध्यम है, तो है टंकी का काम करता है, लेकिन जो एल्वियोली है ये गैसों का आदान प्रदान करती है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पढ़ना तो ज़रूरी है, अब जैसे भी पढ़िए, जो भी पढ़िए, किसी भी माध्यम से पढ़िए, पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इथेनॉल क्या कमरे के ताप पर तरल होता है? ये सही बात है। इथेनॉल को सामान्यतः एल्कोहल भी कहते हैं, भी सही बात है। इथेनॉल अक्सर आयोडीन से भी इस्तेमाल किया जाता है, आयोडीन से भी इस्तेमाल किया जाता है, एकदम सही। लेकिन इथेनॉल पानी में नहीं, इथेनॉल जो होता है वो पानी में घुलनशील होता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये डी, इथेनॉल पानी में घुलनशील होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका करेंगे 66वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2019 किसने जीता था? तो ये में इंडियन रेलवे, यानी कि इंडियन रेलवे के मतलब प्रोटेक्ट में था। फिर दूसरा भारत महाराष्ट्र है, तीसरा हरियाणा है, या चौथा ONGC है। इसका राइट आंसर हो जाए इंडियन रेलवे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 आयोजित किया गया था? तो स्मार्ट इंडिया, तो ये में ग्रामीण बैंक, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सूचना और प्रशासन का, दरअसल हमको ग्रामीण बैंक में जाना था, भूल गए हैं, तो वही याद आ रहा है ग्रामीण बैंक। तो सूचना और प्रशासन मंत्रालय या मानव संसाधन मंत्रालय, सामाजिक न्याय और आधारिकता मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर सी हो जाए, मानव संसाधन मंत्रालय। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डॉट 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 के सदस्यों को समानतः हरा सवाल कहा जाता है। हरा सवाल मतलब वही काउर, भोजपुर मतलब ये बोला जाता है, काउर जो बोला जाता है उसी को, जो पानी वगैरह जहाँ टंकी वगैरह आपको होगा पुराना, टंकी में पानी वगैरह, पानी गिरते गिरते जो वहाँ पर जम जाता है ग्रीन कलर का छोटा छोटा, उसी को बोला जाता है हरा सवाल। तो पूछ रहा है कि क्या उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोला जाता है क्लोरोफाइटस। जो हरा सवाल है उसको क्लोरोफाइटस। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ट्यूरिंग अवार्ड्स किस क्षेत्र से संबंधित है? पर्यटन से, सिनेमा से, कंप्यूटर विज्ञान से एवं कला से। तो सिनेमा से तो फीफा हो जाता है, फीफा दिया जाता है, लेकिन ट्यूरिंग अवार्ड्स वगैरह है ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1000 अंकित मूल्य पर एक वस्तु को एक दुकानदार खरीदता है तथा 10 एवं 20% की 2 क्रमांक छूट प्राप्त करता है, तो वह परिवहन आदि के क्रय मूल्य में 10% खर्च करता है, तो वस्तु के मूल्य पर बेचे ताकि उसे 15% की लाभ बताना है कि कितना परसेंट का लाभ हुआ। तो इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा 9.10, कुछ ऐसे करके आता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है?
नेपाल से संबंधित नहीं है, तो इसका ग्रेट हिमालय महाभारत श्रृंखला शिवालिक इसका अराकनोमा हो जाएगा। जो अराकनोमा है ये म्यांमार में स्थित है। म्यांमार में स्थित है, जिसे पुराने दौर में वर्मा के नाम से जाना जाता है। वर्मा के नाम से जाना जाता है। यही जो भारत और ये म्यांमार के बीच सीमा का साझा भी यही करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगामी ओलंपिक में चेट्टी रोबोट किस देश ने अनावरित किया था? तो ए में है यूके, ब्राज़ील, चीन, जापान। आप लोग को पता होगा यार, जापान जब से नागासाकी पर बम वगैरह गिरा था उसी समय से अमेरिका उसको गोद लिया था। कहा जाता है गोद अमेरिका लिया था, लेकिन जो भी घटना होता है आज मतलब उसके देख रेख कौन करता है? तो अमेरिका वगैरह करता है। तो इसका राइट आंसर जापान हो जाएगा। जापान, जो रोबोट चेट्टी जो तैयार किया है वो जापान तैयार किया है। अगले क्वेश्चन की ओर। सितारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से ... के कारण होता है। ए में अपवर्तन, बी में वर्ण विक्षेपण, सी में प्रकीर्ण या परावर्तन। तो हम लोग जानते हैं किसी भी प्रकाश आ रही है टकरा के वापस चली जाती है तो परावर्तन कहते हैं। इसका राइट आंसर अपवर्तन हो जाएगा। अपवर्तन के कारण जो है इसका ये आंसर हो जाएगा अपवर्तन। अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि कोई वस्तु स्थिर है, मान लीजिए कि स्थिर है, यही क्वेश्चन करा है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है उसे जब तक से बाहरी बल लगाया ना जाए तो वो मतलब ये चलने का कंडीशन में नहीं होगा। वही कंडीशन ये करा है जब वस्तु को स्थिर है, निश्चित वेग से एक सीधी रेखा में गति कर रही है। तो ये न्यूटन का कौन सा नियम है? तो न्यूटन का पहला नियम में यही है कि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में हो, जब तक से कोई बाह्य बल लगा कर ना उस पर फोर्स दिया जाए तो वस्तु चल नहीं सकती। इसका प्रथम नियम हो जाएगा, न्यूटन के गति का प्रथम नियम। बॉल आगे चलते हैं। गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति किस वर्ष हुई थी? ए में 2002, बी में 2001, सी में 2000 और डी में 2004। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2001। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल के सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित हुआ है, तो हम लोग को पता है कि बिहार से रिलेटेड बीपीएससी हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, इसमें पूछा गया है कि कौन सा है। तो इसका वाल्मीकि नेशनल पार्क जो बिहार में स्थित है, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, वाल्मीकि नेशनल पार्क। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2020 के ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करेगा? ए में ऑस्ट्रेलिया, बी में अमेरिका, सी में जापान, डी में भारत। तो 2020 ओलंपिक खेलों का मेज़बानी जो करने वाला है वो जापान करने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किस इतिहास से जुड़ा है? काकोट राजवंश का बिहार से, जम्मू कश्मीर से, गुजरात से, आंध्र प्रदेश से। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर से। जो काकोट राजवंश थे वो जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए थे। विद्युत विभवांतर का SI मात्रक क्या है? तो 10 क्लास का क्वेश्चन है लेकिन पूछ लेता है, 10 से रिलेटेड है। विद्युत इसका हो जाएगा वोल्ट मीटर। डॉग। अगले क्वेश्चन की ओर। एक बागवानी फसल है, चावल, गेहूं, चाय, मूंगफली। तो बागवानी का मतलब वही जो सजा कर देखेंगे मंदिर वगैरह में भी कोई पेड़ वगैरह जैसे फूल टाइप का लगा रहता है उसको ऊपर से काटा रहता है तो बागवानी सजावट है। तो बागवानी सजावट में चाय का जो होता है खेती ना, तो बागवानी टाइप का होता है। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, चाय। अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की जलवायु परिवर्तन का प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई थी 2008 में, 2012 में, 2014 में या 2015 में? आपको बताना है कि 2008, 12, 14, 15। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 2008 में प्रकाशित की हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ष 1919 को रॉलेट एक्ट इसको कहा जाता है। कौन सा एक्ट लाया गया था? तो इसको रेगुलेटिंग एक्ट नहीं, इसको रॉलेट एक्ट कहा जाता है। रॉलेट एक्ट, इसी को चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। इसका बी हो जाएगा, इसको चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। रॉलेट एक्ट को इसी को बिना वकील बिना दलील का कानून कहा जाता है, क्योंकि ये जो चैम्सफोर्ड अधिनियम आया था तो एक तरह से था कि जुर्म किए हो या ना किए हो, बस प्रशासन को शक हुआ, अंग्रेज़ों को आपको जबरन आपको कैदी के तौर पे डाल दिया जाता करता था। तो उसी को बोला जाता है रॉलेट या चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। अगले क्वेश्चन की ओर से। हाल ही में
कौन से एक नए हड़प्पा स्थल की खोज की गई थी? तो जो हड़प्पा स्थल है मोरोघारो, ये कहाँ है? तो गुजरात में स्थित है। जो खोजा गया ये गुजरात में खोजा गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, एक लेटराइट मिट्टी का विकास निम्नलिखित में से किसका परिमाण है? ए में जलोढ़ का निक्षेपण, बी में ब्लीचिंग, सी में निरंतर वनस्पति आवरण, 4 में मिट्टी का निक्षेपण। तो इसका राइट आंसर बॉल हो जाए, ब्लीचिंग करने वाला ब्लीचिंग होता है, उसी के चलते होता है। 13वीं ईस्ट इंडिया समिट का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश ने किया था? समिट, ए में मलेशिया, बी में थाईलैंड, सी में सिंगापुर या डी में चीन? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये सिंगापुर में किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा 1905 के विभाजन के समय वायसराय थे? 1905 मित्रों देखिए आ गया करजन, इसका राइट आंसर करजन होगा। ये रेल 1853 में रेल चलवाए थे। चार्ल्स वुड डिस्पैच पूछता है किनके द्वारा शुरू किया गया? तो यही लॉर्ड कर्जन के द्वारा, शिक्षा आयोग से संबंधित है। वही अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंटीसिफाइड तीव्र जिसको कहा था मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? फूल उत्पादन से, पोषण से, पेंटिंग से या टीकाकरण से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, टीकाकरण से। निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है? इसको ट्यूबरक्लोसिस के नाम से जाना जाता है, इसको टीबी बोला जाता है। टीबी, खांसने की बीमारी, खो 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 ज़्यादा हो जाती है, वही टीबी हो गया। रंगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य स्थित है केरला में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में? तो रंगनथिट्टू जो है आपको कर्नाटका में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक, ए में है प्लिनी, बी में टालमी, सी में जस्टिन या डी में अरस्तु? तो इसका राइट आंसर प्लिनी, हमको लगता है कि लूसेंट का है चैप्टर में दिया रहता है, प्लिनी है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में कथन है? राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया, नहीं गलती है। मेजर ध्यानचंद्र के सम्मान में मनाया जाए, सही है। भारत के राष्ट्रपति इस दिन प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मानित करते हैं, सही है। ये चौथा, ये 2019 में इस मेरी कॉम को खेल पुरस्कार, नहीं ये भी गलत है। तो राइट आंसर 2-3 हो जाएगा। 2-3 दिया है, हाँ 2-3, बॉल राइट आंसर हो जाएगा। अरे नहीं, जबकि जो पुरस्कार मेरी कॉम को मिला था यार, तो इसका राइट आंसर ये भी होगा, सी। ये भी था 2, 3, 4 सब मिला था ना, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। गलत है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सी। अगले क्वेश्चन को, पोकली धान भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबरों में रहा, इसका संबंध निम्नलिखित में किस राज्य से? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या केरला या तमिलनाडु? तो पोकली धान का संबंध केरला से रहा, इसका राइट आंसर केरला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ट्राई के बारे में बताना है। ट्राई की स्थापना 1947 में की गई थी। और क्या बोला जाता है कि ट्राई की स्थापना संसद द्वारा पारित कानून के द्वारा की गई थी। ट्राई की स्थापना का उद्देश्य टेलीकॉम क्षेत्र से रेगुलेटिंग करना था। फिर डॉक्टर R.A. शर्मा ट्राई के वर्तमान प्रमुख थे। तो इसका राइट आंसर सब हो जाएगा, ऑप्शन जो डी है सब सही है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, चार्ल्स वुड डिस्पैच के बारे में बोल रहे हैं जो डलहौजी के शासनकाल में आया था, वो क्वेश्चन आ गया। सर चार्ल्स वुड डिस्पैच या वुड प्रेषण भारतीय इतिहास के किस क्षेत्र के मील के पत्थर का है? तो मतलब बताना है कि किससे संबंधित है, स्वास्थ्य से, शिक्षा से, प्रेस से या बंगाल से? तो इसका राइट आंसर ये होगा शिक्षा से। किया था तो लॉर्ड डलहौजी किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए में है भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो के टेक्निकल लाइजन यूनिट की मॉस्को में स्थापना को मंजूरी दी। ITLU में इसरो के अधिकारी प्रतिनियुक्त होंगे। इसरो का गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम 15 अगस्त 2022 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। तो सही बात है। इसका राइट आंसर जिसमें सभी हो गया हो, इसका राइट आंसर सभी है। नीरज चोपड़ा के बारे में दिया है, तो नीरज चोपड़ा जानबे करते हैं भाला फेंक से रिलेटेड है। भाला फेंक
किससे है क्या? नीरज चोपड़ा भाला फेंक। इसका राइट आंसर बॉल हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें पूछा है आंदोलन, कौन सा आंदोलन कब हुआ था? ठीक, तो इसका हो जाएगा, आपको बता रहे हैं मित्र, अभी नया नया बोर्ड लिए हैं तो थोड़ा सा इसको समझने में दिक्कत हो रही है, बट ठीक हो जाएगा। हाँ, सही सुमेलित कीजिए। अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेड़ा सत्याग्रह, जलियांवाला बाग। देखिए यहाँ पर हो जाएगा जलियांवाला बाग 1999, चंपारण में ये हुआ था। ये दोनों 18 है, तो खेड़ा भी 18 में हुआ था, अहमदाबाद मिल मस्जिद 18 में हुआ था। तो आप लोग मिला लेंगे क्या हुआ है। पहला का कैट, पहला का, तीसरा, दूसरा का, चौथा, एकदम सही। इसका राइट आंसर डॉग हो जाएगा। इसका राइट आंसर डॉग हो जाएगा। यार मच्छर बढ़ जा रहा है ना, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। दूसरा का राइट आंसर, हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? हिंद स्वराज, इसके हिंद स्वराज के लेखक ए में हैं बाल गंगाधर तिलक, बी में महात्मा गांधी, सी में गोपाल कृष्ण गोखले, डी में जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी से रिलेटेड यही कब आए थे? तो 15 में आए थे, 17 में वो चंपारण सत्याग्रह किए थे, 18 में खेड़ा किए थे, जलियांवाला बाग हत्या 1919 में हुआ था, फिर अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में हुआ था। लिखे, खमसी निम्नलिखित में से किस देश का स्थानीय पवन है? अर्जेंटीना का, ट्यूनीशिया का, मिस्र का या लीबिया का? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मिस्र का है। वेरीनाग झील निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? झेलम का, चिनाब का, गंगा का, यमुना का? इसका राइट वेरीनाग, झेलम का राइट आंसर है। अजित ने एक पेन ड्राइव, इसका अंकित मूल्य 4/5 में 5 भाग में से खरीदा था। इसके मूल्य पर अंकित मूल्य का 20% ज़्यादा मूल्य पर बेच देता है, तो अजित का लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो दरअसल इसका लाभ प्रतिशत आपको निकालिएगा, मैथ वगैरह करिएगा, तो हमको लगता है कि जो क्या बोला जाता है कि जो इसका 30% इसका राइट आंसर आएगा। बनाने के ऊपर है, बना लीजिएगा। अब अगले क्वेश्चन के, जयप्रकाश फुले यानी कि जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो आप लोग को पता होगा जेपी फुले जो गंगा नदी पर स्थित है, ये बिहार में है, बिहार में बना हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर चल, निम्नलिखित कौन सा देश सार्क के सदस्य हैं? सार्क के सदस्य हैं बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, यानी कि सब तो है ही है सदस्य में, नहीं ये भी है, ये भी है, ये है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये किधर गया? हाँ, मरायूर सुर्खियों में रहा क्योंकि इसे आईजी टैग दिया गया। आईजी टैग दिया, पशुधन, नस्ल से, गुड़ से, हस्तकला से, चित्रण से। तो मलाई जो था ये गुड़ से रिलेटेड था। गुड़, जो ईख को पेड़ के गुड़ बनाया जाता है, वही गुड़ का बात कर रहा है। पद्म विभूषण सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? गायक से, लोक सेवा से, खेल से या साहित्य से? तो पद्म विभूषण सम्मानित तीजबाई जो थी वो गायन करती थी, गायकी से संबंधित रखती थी। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ए में मिजोरम में, बी में मणिपुर, सी में त्रिपुरा या डी में असम? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, मणिपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन, भारत में प्रधानमंत्री लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, लोकसभा के बहुमत दलों में अनुमोदित होता है? तो इससे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, निर्वाचन नहीं हो, तो हम लोग निर्वाचन नहीं करते हैं। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ किया गया था? ए में है पटना में, बी में लाहौर में, सी में दिल्ली में या कराची में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कराची में। 1931 में हुआ था गांधी ग्रीन समझौता। समझौता 1932 में हुआ था पूना पैक्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर चले। डिजिटल करेंसी एबेर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यूएसए, कतर, यूएसए, सऊदी अरब,
जापान एवं चीन, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा बी। पंछियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह इजराइल का उत्पादन है, यह निशांत नामक कीवे की एक संस्करण है, इसमें कैमरा तथा लेजर उपकरण है, या बी में भारत का उत्पादन है। तो इसका राइट आंसर मतलब बताना है कि 1 2 3 2 3 4 1 2 4 क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 1 2 4 1 3 4 इसका राइट आंसर है। भारत का उत्पादन नहीं 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 नहीं, इसका जो उत्पादन करने वाला है वो भारत से भी है, तो 1 3 4 हो जाएगा 1 3 4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पूछ रहा है, इसका नाम ये होता है MgOH का होल ट्वाइस, इसका मान होता है 10.5। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नागा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी की ना, तो नाग के संग शंकर मतलब कृष्ण जी के साथ हमेशा नाग होते हैं, सूत्र इसका है, याद कर लिया मतलब टेक्निक ट्रिक के तौर पे, तो इसका कृष्णा नदी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। आइए, कह रहा है कि ए अकेला काम को 16 घंटे में, बी अकेला 20 घंटे में, सी 24 घंटे में करता है, तो तीनों को मिलाकर एलसीएम वगैरह निकाल के ये बनाया जाता है। इसका राइट आंसर 252 आ जाएगा। बुकर पुरस्कार विजेता एन्ना वर्ष द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? मिल्कमैन, द सेल आउट, द विफ हिस्ट्री 7 फीलिंग्स, द क्या बोला जाता है कि लेमिनेजनरी, तो इसका राइट आंसर मिल्कमैन थे। भारतीय संविधान के किस मतलब बताना है कि अनुच्छेद 123 में क्या है, तो हमको पता है कि 79, 80 और 81। 79 में संसद है, फिर 80 में राज्यसभा है, इसमें लोकसभा है। ये तीनों एक रीट जारी करते हैं, मतलब एक कोई आदेश जारी करते हैं। मतलब कोई मान लीजिए कोई है जिसमें तीनों ये सब भंग चल रहा हो, तो उसमें क्या होता है कि ये तीन मतलब ये दोनों का नियम जो पारित करने वाले होते हैं राष्ट्रपति। किसी कारणवश कोई आपात उपबंध लगा हो, उसमें न चलता हो, तो जो ये क्या बोल जाता है कि ये दोनों के राज्यसभा और लोकसभा दोनों को सिग्नेचर न कराकर मतलब स्वयं कर देते हैं, उसी को कहा जाता है अध्यादेश। 1 2 3 अध्यादेश। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, कहाँ गया इसका, हाँ अध्यादेश जारी करना, डॉग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल से सदस्य होते हैं? तो इसका हो जाएगा प्राक्कलन समिति। इसके अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर। अम्बेडकर थे, इसमें सदस्य 30 हुआ करते थे प्राक्कलन समिति में। वो उपकरण जो क्या बोला जाता है कि वो उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हम जानबे करते हैं शादी विवाह में विद्युत धारा कैसे होती है, डीजी मांगा जाता है, जनरेटर मांगा जाता है, तो वही पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर जनित्र हो जाएगा, जनरेटर। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है? सल्फर, आयोडीन, ब्रोमीन या कार्बन? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ब्रोमीन। अगले क्वेश्चन में, हाल ही में विश्व बैंक की सहायता के लिए कृषि क्षेत्र में स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? गुजरात, महाराष्ट्र, बी में केरला है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, तो इसका राइट आंसर बी से शुरू किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राइवेट एंड ब्रिटिश रूल? देखिए हम आपको बताए हैं, उसी समय इसमें धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था, जिसमें निष्कासन सिद्धांत दिया है। कौन दिए थे? तो दादा भाई नौरोजी। नौरोजी दिए थे। प्रति व्यक्ति आय कितना बताए थे? प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताए थे। इसी पुस्तक में बताया है कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। सितंबर 2019 में राजस्थान के नए नियुक्त राज्यपाल कौन से थे? बंडारू दत्तात्रेय या तमिलसी साई सौंदरराजन, आरिफ मोहम्मद खान। ये तो बिहार के हैं, बिहार के राज्यपाल हैं। कलराज मिश्र, इसका राइट आंसर कलराज मिश्र हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते, निम्नलिखित में से किसको हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? अरविंद केजरीवाल, भाई नेता आदमी हैं, नीलमा मिश्रा, संजीव चतुर्वेदी या रवीश कुमार। पत्रकारिता शायद करते हैं रवीश कुमार, तो रवीश कुमार को दिया गया। यूनाइटेड किंगडम के नया सिक्का ब्लैक होल किसने सम्मान में जारी किया जाए? अल्बर्ट आइंस्टीन, स्टीफन हॉकिंस, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या आइजैक न्यूटन। तो इसका राइट आंसर स्टीफन हॉकिंस। हीराकुंड बांध निम्नलिखित में से किस पर निर्मित है? महानदी, गोदावरी, कावेरी या पेरियार। तो इसका राइट आंसर महानदी पर स्थित है हीराकुंड बांध। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो मूल कर्तव्य का अनुच्छेद 51 के क में किया गया है। ये किसके मतलब समिति पूछेगा तो सरदार स्वर्ण सिंह के समिति पर लिख देते ऐसे समिति, तो हो जाएगा स्वर्ण। एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक तो होता है, लिखावट पर नहीं जाइएगा आप लोग। स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पर सिफारिश पे किया गया। ये देखिए, इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल निम्नलिखित किसे परिभाषित करता है? इकाई क्षेत्रफल यानी कि कोई सुई वगैरह ले लीजिए, इससे दबाइएगा कहीं भी मतलब सुई वगैरह का कोई भी पार्ट ले जाइए, इसको दबाइएगा कस के, तो जहाँ इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल होता है उसको दाब कहा जाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले से चलते हैं। सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर कहिए या चाहे हिमनद स्थित है काराकोरम पर्वत श्रेणी में, पीर पंजाल, कुमायूं हिमालय या गढ़वाल। तो इसका राइट आंसर काराकोरम, जो सबसे ऊंचा जो बोला जाए ग्लेशियर कौन है? तो सियाचिन ग्लेशियर। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, बी में महादेव गोविंद रानाडे, सी में राजा राम मोहन राय। इसमें आपको बताना है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो आपको पता होना चाहिए ब्रह्म समाज या अग्र पुनर्जागरण का अग्रदूत या 2-3-4 प्रकार का आता है, तो राजा राम मोहन राय से जुड़ा है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध मतलब कब हुआ था? तो आंग्ल सिख युद्ध के बारे में पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर 45 से 46 हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों हम लोग का ऑनलाइनर क्वेश्चन है, ऑनलाइनर इसका जो कौटिल्य क्लासेस से हम लोग इसका सिर्फ आंसर करवा रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे हम लोग का चैनल तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को, सहपाठियों को शेयर करें। अब हम लोग अगला जो होगा सेट 3 हम लोग के आपको कल से प्रोवाइड कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।